जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अनलिमिटेड जीरो से में। आज 31 जुलाई और आज हम बात करने वाले 31 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। ठीक है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सेबेस्टियन वेट्टल, मैक्स वेस्ट, लुइस हैमिल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है कौन है? यह है सेबेस्टियन वेट्टल। तो इन्होंने जो है फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईसीसी ने जुलाई 2022 में किन देशों की सदस्यता प्रदान की? अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है आईसीसी की। ठीक है, आईसीसी की स्थापना कब होती है? 1909 में। कब होती है? 1909 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, यह जो तीनों दोस्त है कौन देश है, कौन से? कंबोडिया, उज्बेकिस्तान तथा आइवरी कोस्ट। यह जो दोनों देश है यह कहाँ के हैं? यह एशिया के है। ठीक है, और जो आइवरी कोस्ट है यह कहाँ का है? यह अफ्रीका का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह सभी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन गुलमर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला बनी? तो हमारे पास ऑप्शन है सावित्री जिंदल, फेन होंगवी या फिर यांग हुईयान या फिर रोशनी नाडर। तो दोस्तों जो सावित्री जिंदल है, कौन? सावित्री जिंदल, यह एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। ठीक है, अगर इनकी कुल संपत्ति की हम बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 89 लाख और 49,000, 89,49,000। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 89,49,000 करोड़ रुपए जो है इनकी कुल आमदनी। ठीक है ना, इनकी कुल संपत्ति है। ठीक है, 89,49,000 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर पर। तो जो सेकेंड नंबर पर कौन रही यहाँ पर? फेन होंगवी। यह कहाँ की है? यह है चीन की। कहाँ की है? चीन। यांग हुईयान यह तीसरे नंबर पर रही। यह कौन सी है? यह चीन की है। ठीक है, इनकी जो कुल संपत्ति है, अगर इनकी अगर अरब डॉलर में अगर बात करें तो 11.3 अरब डॉलर है। ठीक है, जो सेकंड नंबर पर है उनकी भी कितनी? 11.3 अरब डॉलर है। जो थर्ड नंबर पर है उनकी कितनी है? 11 अरब डॉलर। अब यहाँ पर एक और नाम आता है दोस्तों, रोशनी नाडर। जो रोशनी नाडर है यह भारत की सबसे अमीर महिला है। कौन है? भारत की सबसे अमीर महिला। भारत की सबसे अमीर महिला, याद रहेगा दोस्तों, सबसे अमीर। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। यह है सावित्री जिंदल। कौन है यह? सावित्री जिंदल है। ठीक है दोस्तों, यह सावित्री जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, याद रहिएगा, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिंदल ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? सावित्री जिंदल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया दोस्तों आगे यहाँ पर कि हाल ही में किस देश में 300 वर्षों बाद लुलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो यह जो है लुलो रोज गुलाबी हीरा है। ठीक है ना, यह कहाँ पर मिला है? अंगोला, फ्रांस, जापान या अफ्रीका? तो यह मिला है अंगोला में। ठीक है ना, इसका नाम जो है ऑस्ट्रेलिया के खान के ऊपर ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छाप लीजिएगा दोस्तों, यह आना कन्फर्म है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पर, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो जो SCO है इसकी जो बैठक है यह कहाँ शुरू हुई है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर ताशकंद, नूर सुल्तान, काबुल या मास्को। तो यह जो बैठक है यह कहाँ शुरू होती है? ताशकंद में। कहाँ शुरू होती है? ताशकंद में, याद रहेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर शुक्रवार को ताशकंद में मीटिंग शुरू होने से पहले कजाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुख्तार तिलवर्दी के साथ एस जयशंकर। यह कौन है? मुख्तार कौन है? यह मुख्तार तिलवर्दी। ठीक है ना, यह है मुख्तार तिलवर्दी और यह है एस जयशंकर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यह है बैठक चल रही है। ठीक है ना, कौन सी? विदेश मंत्री के SCO के अंदर कजाकिस्तान के डेलीगेशन में मुलाकात के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग के 2 साल हुए प्रगति के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही गर्व की बात है यहाँ पर। ठीक है ना, भारत का हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ठीक है ना, अभी राज्य से अपने जो देश की है हर घर तिरंगा योजना चल रही है। कौन सी? हर घर तिरंगा योजना। इसके लिए संविधान में संशोधन भी कर दिया गया है। कौन सा संविधान में? ध्वज संहिता 2002। किस संहिता में? ध्वज संहिता 2002। ध्वज संहिता 2002। इससे क्या है, पहले क्या था? सूर्योदय एवं सूर्यास्त तक तिरंगा लहरा सकता था, लेकिन अब सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद जिस समय भी मर्जी पड़े उस समय अपन
तिरंगा लहरा सकते हैं, ठीक है ना। यह संविधान में संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर SCO की। तो SCO की स्थापना कब होती है? 15 जून 2001 को। कुल स्थायी देश कितने हैं? 8 है। कौन कौन से हैं? भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। अब भारत कब स्थायी देश बना? भारत 2017 में। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। किसके साथ बना? पाकिस्तान के साथ। कौन है पाकिस्तान? नल्ला पाकिस्तान, याद रखा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, ठीक है, मतलब कांच की दीवार वाला लंबवत शहर कहाँ बनाई जा रही है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर इसको, ठीक है, कहाँ बनाई जा रही है? तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सऊदी अरब, लंदन, अमेरिका या जापान। तो यह जो है यह कहाँ बनाई जा रही है? सऊदी अरब में बनाई जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर यह इसका जो नाम है, इसका नाम क्या दिया गया है? द लाइन। क्या नाम दिया गया है इसका? द लाइन, ठीक है दोस्तों। यह वन बिल्डिंग सिटी है। कौन सी है? वन बिल्डिंग सिटी है, मतलब एक ही बिल्डिंग में पूरी सिटी रहेगी, ठीक है ना। इसकी जो कुल लागत है 39.98 लाख करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आ रही है, ठीक है ना। यह है, ठीक है ना, यह कांच की दीवार है और यह सिटी है, ठीक है ना। यह सिटी है और इधर भी है कांच की दीवार है और यह है समुद्र, ठीक है ना। पूरी एक ही लंबवत बिल्डिंग है, ठीक है ना। यहाँ देखिए वन बिल्डिंग सिटी कांच की बनी होगी, यानी शहर की बाहरी दीवारें कांच से बनाई जाएंगी। ये बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे हम अब तक हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा करते थे, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें हॉलीवुड की मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट जाओ सऊदी अरब, ठीक है ना। टाइम लगेगा वैसे इसमें भी। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारे यहाँ पर। हाल ही में किस देश ने 44वें चेस ओलंपियाड से हटने का फैसला लिया? ठीक है दोस्तों, वापस नल्ले पाकिस्तान की बेइज्जती होने वाली है यहाँ पर। तो कौन से हैं? तो जो है पाकिस्तान ने 44वें चेस ओलंपियाड से हटने का फैसला ले लिया, ठीक है। पाकिस्तान से पहले 2 देश और थे, कौन सा? रूस को किस लिए हटा दिया गया था? जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच, तो इसको हटा दिया। लेकिन इससे चीन भी हट गया है। कौन हट गया? चीन भी हट गया। अब इसके बाद कौन हट गया है? पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान भी हट गया है, ठीक है ना। कारण क्या था? कश्मीर में मसाल रेलें गुजारने का विरोध कर रहा था। कौन कर रहा था? पाकिस्तान। कौन? नल्ला पाकिस्तान, ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है दोस्तों। आज से जो है कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो चुका था, सॉरी कल से, ठीक है। अब यहाँ जो है कॉमनवेल्थ के बहुत ही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं हमें, और मैं आपको डेली कॉमनवेल्थ के गेम्स सब कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। यह जब भी पूरे होंगे कॉमनवेल्थ गेम, मैं आपको एक अलग से इसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिएगा, अभी समझते रहते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कॉमनवेल्थ का, ठीक है ना। 8वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला मेडल, ठीक है ना। भारत को पहला मेडल किसने दिलवाया है? संकेत महादेव सरगन ने, ठीक है ना। संकेत महादेव सरगन ने। यह कहाँ से? यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। अब बात करते हैं हम, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है, कौन सा जीता है? सिल्वर। कौन सा जीता है? सिल्वर, ठीक है ना। रजत पदक इन्होंने जीता है, ठीक है ना। भारत को यह पहला पदक है, कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक है इस 2022 का, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? बर्मिंघम, ठीक है ना। यह कौन है? यह है इंडियन वेट लिफ्टर्स, ठीक है ना। संकेत सरगन, हाँ दोस्तों याद रहेगा, यह वेट लिफ्टर कौन है? भारोत्तोलन है, ठीक है ना। हाँ, इनके बारे में बता दो, इनको चोट लग गई थी, फिर भी इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती। प्रश्न क्रमांक 9 हमारा बहुत ही IMP यहाँ पर। हाल ही में किसने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है ना। तो किसने दिलाया? यह जो है पहला गोल्ड मेडल है, कौन सा है? यह पहला गोल्ड मेडल है, पहला गोल्ड है, ठीक है ना। यह पहला गोल्ड है, लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वह पहला मेडल था, इस पूरे गेम का पहला मेडल था भारत को, और यह पहला गोल्ड है। किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने। किस खेल से संबंधित है? यह भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है ना। यह है मीराबाई चानू के दम पर गोल्ड, बर्मिंघम 2022, ठीक है ना। भारत को दिलाया पहला गोल्ड, देश को दिलाया था पहला मेडल, ठीक है ना। इसमें पहला मेडल दिलाया था किसमें? टोक्यो ओलंपिक। कहाँ पर हुआ था? जापान, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में स्नेच में 27 kg में जीता, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10
हाँ, एक सेकंड दोस्तों, मैं वापस थोड़ा पीछे उस क्वेश्चन के बारे में आपको एक मोटिवेशनल चीज़ें बताने वाला हूँ। यह जो है कौन, संकेत सरगन, यह एक पान वाले के पुत्र है। कौन है? इनके पिताजी पान वाले। कौन है? पान वाले। याद रहिएगा, एक पान वाले का पुत्र आज सिल्वर मेडल जीत के लाए। किसमें? किसमें लाए हैं? कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर थे हम? गुरु राजा पर थे। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे यहाँ पर, गुरु राजा पुजारी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो ऑप्शन है हमारे पास स्वर्ण, रजत, कांस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, यह है कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, इन्होंने तीसरा पदक दिलाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। किसमें? किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। पहली बार इसका आयोजन कब होता है? 1930 में। कब आयोजन होता है इसका? 1900। अभी इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ब्रिटेन में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? बर्मिंघम में। कहाँ किया गया? ठीक है, सॉरी, यह इसका है। ठीक है ना, कहाँ किया गया था? यह किया गया था, ठीक है दोस्तों, यह जो है कनाडा के हैमिल्टन में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? कनाडा के हैमिल्टन। कहाँ पर? कनाडा। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी, मेरे पास क्या है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकेगा उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये हैमिल्टन कनाडा में इसका पहला आयोजन हुआ था। ठीक है ना। अब इसका पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है ना, मैं इसको अलग लिख देता हूँ। क्या? ब्रिटिश एम्पायर। क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, अब नया नाम कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया। भारत ने कब भाग लिया था? तो भारत ने इसमें भाग लिया था 1934 में। कब भाग लिया था? 1934 में। इसका आयोजन सबसे पहले 1930 में होता है। भारत इसमें 1934 में भाग लेता है। ठीक है ना, अगले गेम्स में भाग ले लेता है। अभी कितने देश भाग ले रहे हैं? तो अभी जो है 72 देश भाग ले रहे हैं। कितने देश भाग ले रहे हैं? अभी 72 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। भारत से कितने खिलाड़ी है? भारत से 213 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी कुल? भारत से 213 खिलाड़ी है। ठीक है ना दोस्तों, एवं 213 खिलाड़ी, एक सेकेंड, जो 213 खिलाड़ी है वह 16 गेमों में भाग लेंगे। ठीक है ना, कितने गेमों में? 16 गेमों में भाग लेंगे। अभी जो है मेडल टेबल देख लेना यहाँ पर। सबसे पहले पर है ऑस्ट्रेलिया। अभी भारत की बात करें तो भारत इसमें 7वें नंबर पर चल रहा है। भारत ने अभी तक कुल 3 पदक जीत लिए, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक रजत। ठीक है ना, सॉरी, कांस्य। ठीक है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पर इंग्लैंड, चौथे पर मलेशिया, स्कॉटलैंड, कनाडा। बहुत जल्द भारत पहले नंबर पर आने वाला है, इस बार आएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा भारत का वह रहा 2010 नई दिल्ली के 2010 में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, जो कि दूसरे नंबर पर था। ठीक है ना, यह सबसे जो पहली बार भारत ने भाग लिया था, कब? लंदन 1934 वाले में। इसमें यह कौन से नंबर पर था? 12वें नंबर पर था। ठीक है दोस्तों, सिडनी में जो था यह कुछ भी नहीं जीत पाया था, एवं वैंकूवर 1954 में कुछ भी नहीं जीत पाया था। ठीक है, चलते हैं अगले तथ्य की ओर। ठीक है, यह देखिए दोस्तों, भारतीय पहलवान राशिद खान अनवर बाएं, ठीक है ना, जो बाएं हैं, यह तस्वीर 1934 के लंदन कॉमनवेल्थ खेलों के अभ्यास सत्र से ली गई थी। इसके बाद वह कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है ना, पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? पहलवान राशिद अनवर। एवं बात की जाए पहला गोल्ड विजेता कौन था? तो मिल्खा सिंह। कौन? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पहले गोल्ड विजेता थे। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये देखिए यहाँ पर, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अमी गिया और कंवल सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने एडमंटन में 1978 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान महिला युगल में कांस्य पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, यह कौन है? अमी गिया और कंवल सिंह, अमिल गिया और कंवल सिंह। ठीक है,
यहीं पर देख लेते 15 पदक जीतने वाले निशानेबाज जसपाल राणा कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के सबसे सफल एथलेटिक्स रहे, ठीक है ना। ये देखिए मनिका बत्रा, कौन है यह? मनिका बत्रा। अब यह किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। यह 2018 में टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा 4 पदक जीतकर सबसे सफल खिलाड़ी बनी है, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? 2018 का ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, याद रहेगा। यह बहुत ही आईएमपी है, ठीक है ना। डिस्क थ्रोवर कृष्णा पुनिया ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता था। ऐसा करने वाली वह मिल्खा सिंह के बाद दूसरी खिलाड़ी बनी थी। इस फील्ड में यह स्वर्ण पदक 52 वर्षों के लंबे समय के इंतजार बाद मिला था, ठीक है दोस्तों। इसी से अंदाजा लगा सकते हो आपके कितना महत्वपूर्ण है। 2010 का कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में होता है, जिसमें भारत की स्थिति क्या थी? सेकेंड। कितनी थी? दूसरी, ठीक है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद तिरंगे के साथ डिस्क थ्रोवर कृष्णा पुनिया, ठीक है दोस्तों। यह 31 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, साथ में जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने आपको पहले बोला था और अभी बोल रहा हूँ, जैसे कॉमनवेल्थ गेम ख़त्म होते हैं मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।